महाराष्ट्र के पालघर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई। 16 अप्रैल 2020 को भीड़ ने बेरहमी से की थी 3 साधुओं की हत्या। पालघर मॉब लिंचिंग केस की अब सीबीआई करेगी जांच। शिंदे सरकार ने पालघर में साधुओं की हत्या पर दाखिल किया हलफनामा। पालघर मामले पर बोले सीएम शिंदे, साधुओं को मिलेगा न्याय, किसी के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं। बीजेपी दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता का केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा सत्ता में आते ही केजरीवाल ने लिया यू टर्न। आरटीआई की मांग करने वाले केजरीवाल आज खुद छिपा रहे हैं जानकारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री बनने से पहले सूचना के अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, दिल्ली में सरकार में आने के बाद उनकी सरकार दिल्ली में सूचना के अधिकार को अवरुद्ध कर रही है। शहजाद पूनावाला का आप नेता पर आरोप, कहा आप नेता ने किया हिंदुओं का अपमान। गोपाल इटालिया का एक और वीडियो वायरल। पीएम मोदी के उपहारों की आज होगी नीलामी। प्रधानमंत्री को मिले उपहारों को किया जाएगा नीलाम। फर्जी अफवाह मामले में बढ़ सकते हैं उद्धव गुट की मुश्किलें। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने तेज की जांच, 4 जिलों में भेजी गई टीम। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की पार्टी को मिला चुनाव चिन्ह, 2 तलवार और ढाल। शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद चुनाव आयोग ने दिया नया सिंबल। उद्धव गुट को मशाल मिला है चुनाव चिन्ह। उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री पर मशाल लेकर पहुंचे उनके समर्थक। जम्मू के उधमपुर में दिखेगी भारतीय वायुसेना की ताकत। आसमान में दहाड़ेंगे जगुआर, राफाल, अपाचे और चिनूक। एयर शो को लेकर उधमपुर में तैयारियां पूरी। जगुआर और MiG-29 अपने दमखम का कराएंगे एहसास। एयर शो में भाग लेने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से उधमपुर पहुंचे विमान। शो में लड़ाकू विमान दिखाएंगे अपने करतब। गुजरात चुनाव को लेकर मैदान में उतरी बीजेपी। आज से गुजरात गौरव यात्रा की होगी शुरुआत। जेपी नड्डा दिखाएंगे हरी झंडी। जेपी नड्डा द्वारका से करेंगे गुजरात गौरव यात्रा की शुरुआत। मेहसाणा से निकाली जाएगी दूसरी यात्रा। नड्डा के साथ साथ पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय पूर्वोत्तर दौरा। त्रिपुरा में राज्य न्यायिक अकादमी का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रपति स्कूल सड़क से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। अगरतला के नरसिंहगढ़ में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की रखेंगी आधारशिला। आज से 9 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे गुलाम नबी आजाद। श्रीनगर में 3 दिन रुकेंगे, 6 दिन जम्मू में बिताएंगे आजाद। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का विंध्याचल दौरा। देवरा बाबा आश्रम में करेंगे पूजा अर्चना। हनुमान जी को चढ़ाएंगे 51 मन लड्डू। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। रामनगरी में रामानुजाचार्य की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का भोपाल दौरा। कांग्रेस प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात। अध्यक्ष पद के लिए मांगेंगे समर्थन। उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में होंगे शामिल। कई प्रस्तावों पर चर्चा संभव। तेजस्वी यादव के निजी सचिव संजय यादव को सीबीआई ने किया तलब। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में होगी पूछताछ। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दिल्ली की महिला ने शाहनवाज हुसैन पर लगाया है रेप का आरोप। असम में संदिग्ध नागरिकों को आधार कार्ड जारी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। राज्यसभा सदस्य सुष्मिता देव ने दाखिल की है याचिका। नोटबंदी को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 2016 से अब तक दायर किए गए हैं कई याचिका। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज फिर सुनवाई। मथुरा के डीजी कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट में रखेगा अपना पक्ष। फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले का आगाज। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सभी टीमों को दी शुभकामनाएं। लिखा फुटबॉल के जश्न का साक्षी बनेगा टूर्नामेंट। लोग भारत की मेजबानी भी देखेंगे। पीएम मोदी ने महालोक के कॉरिडोर का किया उद्घाटन। बटन दबाकर 15 फीट ऊंचे शिवलिंग से हटाया अनावरण। मंदिर से शिप्रा नदी तक पीएम ने किया भ्रमण भी। उज्जैन में दिवाली जैसा उत्सव। महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद जमकर हुई आतिशबाजी। आसमान में दिखा रंग बिरंगा नजारा। 856 करोड़ की लागत से बनाया महाकाल लोक कॉरिडोर। 946 मीटर लंबे कॉरिडोर में राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा के कलाकारों ने किया नक्काशी का काम। एक साथ 2 लाख भक्त कर पाएंगे दर्शन। शिप्रा नदी की आरती के बाद घाटी के मेला ग्राउंड में जनसभा को पीएम ने किया संबोधित। कहा उज्जैन में कनकड़ में आध्यात्म समर्पण से सेवा यज्ञ मिलेगी सरकार। आस्था के केंद्रों से भारत फिर खड़ा होगा। महाकाल लोक के उद्घाटन के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कलाकारों ने शिव तांडव की मनमोहक प्रस्तुति पेश की।
कैलाश खेर ने महाकाल का स्तुति गान गाया तो सभी शिव के भक्त रस में डूबे नजर आए। शिप्रा के तट पे अवंतिका उज्जैनी नगरी, महादेव के मनन में है मगन सगरी। माहर सिद्धि पीठ कालिका विराजे शिव शिव जापे। फूलों और रंग बिरंगी लाइटिंग से जगमगा उठा महाकाल लोक। उज्जैन के महाकाल मंदिर के भव्य दिव्य और अलौकिक नजारे ने मोहा सबका मन। महाकाल सरोवर के पास देखा अद्भुत नजारा, लाइटिंग के बीच झरने से सजाया गया सरोवर महाकाल के दिव्य लोक का विहंगम दृश्य। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान, कहा आक्रांताओं ने सबसे पहले आस्था के केंद्रों पर किया था हमला, अब धार्मिक केंद्रों के विकसित होने से पर्यटन भी बढ़ेगा। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 3 गिरफ्तार, 24 ग्राम अफीम का दूध, 23 मोबाइल समेत कई संदिग्ध चीजें बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, हाईवे निर्माण में बाधा बन रहे 3 धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई। पंजाब के बठिंडा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का घेरो प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने बठिंडा विधायक के घर का किया घेराव, स्थायी नियुक्ति समेत कई मांग के लिए प्रदर्शन। यूपी के प्रयागराज में ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, अंतरराज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार, दूल्हे को दुल्हन दिलाने के बहाने पैसे की उगाही करने का आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन, यूनियन इलेक्शन की मांग पर अड़े छात्र, अन्य चुनाव भी जल्द कराने की मांग। यूपी के मिर्जापुर में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रही है, मरीजों की संख्या, अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़। यूपी के प्रयागराज में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी, मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए, बच्चों के इलाज में सतर्कता के निर्देश। उत्तराखंड के हरिद्वार में भी पैर पसार रहा है डेंगू, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग, अस्पतालों में बढ़ाई गई बेड की संख्या, लोगों को जरूरी सावधानी बरतने के निर्देश भी दिए गए। जम्मू के श्रीनगर का सौंदर्यीकरण जारी, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत घाटी की बदल रही तस्वीर। मुंबई में बालिका दिवस के मौके पर गुलाबी रंग से रोशन हुई सीएसटी और बीएमसी बिल्डिंग, टिकी रही लोगों की नजरें। जम्मू कश्मीर के पुंछ इलाके में नागरिकों के लिए निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित, सेना के जवानों ने किया शिविर का आयोजन। चेन्नई के निचले इलाकों में फायर ब्रिगेड की टीम ने किया मॉक ड्रिल, अग्निकांड की घटना से बचाव को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। एमपी के छतरपुर में करवा चौथ व्रत को लेकर बाजारों में रौनक, खरीदारी के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़। उत्तर प्रदेश की मथुरा में त्योहारों को लेकर रौनक, बाजारों में खरीदारी करने वालों की उमड़ी भारी भीड़। नोएडा में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक को जिंदा जलाने का मामला, गंभीर हालत में दिल्ली रेफर, चचेरे भाइयों पर जलाने का आरोप। यूपी के बहराइच में पिता की हत्या के आरोपों में बेटी गिरफ्तार, पैसे के विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में मजदूर की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में दबंगों के हौसले बुलंद, 3 बदमाशों ने सिपाही पर चाकू से किया हमला, सिपाही का अस्पताल में इलाज जारी। उधर यूपी के कुशीनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से 1 किलो से ज्यादा चरस बरामद। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 दिन में 3 बच्चे लापता, बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल, बच्चों की तलाश लगातार जारी। यूपी के कुशीनगर में केमिस्ट की गुंडागर्दी, ट्रेनी फार्मासिस्ट को पीट कर किया घायल, सीसीटीवी में कैद घटना की तस्वीर। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली से गैंगस्टर जख्मी, एक के भागने में कामयाब रहने की खबर, पकड़े गए बदमाश से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बिहार के दानापुर में वेतन मांगने पर पीट कर युवक की हत्या, खंबे से बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। केरल के पथानामथिट्टा जिले में एक घर में 2 महिलाओं के शव मिलने से सनसनी, पुलिस ने जादू टोना और मानव बलि देने की जताई आशंका, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के बैतूल में अनाज मंडी में चोरी, सीसीटीवी की मदद से चोर की पहचान कर लोगों ने पकड़ा, चोर को पुलिस के किया हवाले। फिल्म द छेलो शो के चाइल्ड एक्टर राहुल कोहली के निधन के बाद परिवार में मातम, कैंसर से पीड़ित थे राहुल कोहली। त्रिपुरा के अगरतला में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में कुएं में डूबने से 2 बच्चों की और एक महिला की हुई मौत, तीनों शव निकाले गए बाहर।
यूपी के फिरोजाबाद में लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा। शादी करके करते थे ठगी, फर्जी आधार कार्ड बनाकर करवाई जाती थी शादी। बाद में रेप और दहेज उत्पीड़न के फर्जी केस में फंसाने की धमकी देकर हड़पते थे रुपए। उत्तर प्रदेश के बलिया में 2 गुटों में मारपीट, 4 युवक जख्मी, निजी अस्पताल में इलाज लगातार जारी। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस को बड़ी कामयाबी, कुछ ही घंटे में पकड़े गए व्यापारी से लूट के आरोपी। 2 साथियों के साथ ड्राइवर ने ही रची थी साजिश। स्क्रैप व्यापारी को चाकू मारकर किया था घायल, तीनों आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान विवाद, एडीजी जोन ने लिया हालात का जायजा, कड़ी कार्रवाई के निर्देश। अब तक 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार, उपद्रवियों को चिन्हित कर रही है पुलिस। यूपी के शामली से शातिर लुटेरा गिरफ्तार। हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों की पुलिस को थी तलाश। 3 अक्टूबर को व्यापारी से लूट के मामले में हुई गिरफ्तारी, लूटा गया सामान हुआ बरामद। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सब्जी खरीदने को लेकर 2 गुटों में मारपीट, 6 से ज्यादा लोग जख्मी, गंभीर रूप से 2 जख्मी लोगों को अस्पताल किया गया रेफर। यूपी के बदायूं में सखी वन स्टॉप सेंटर से 3 लड़कियां लापता। डीएम एसएसपी ने किया सेंटर का मुआयना, कार्रवाई की तैयारी में जुटी पुलिस। पहले भी 2 लड़कियों के फरार होने पर बंद हो चुका है शेल्टर। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लूट की घटना का खुलासा, आरोपी दिनेश सिंह गिरफ्तार, तमंचा और कारतूस भी इसके पास से जब्त। राजस्थान के जयपुर में छात्रा से लूट और अगवा करने की कोशिश, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। जामडौली इलाके का मामला। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दीवार गिरने से हादसा, 3 मासूम और महिला समेत 5 लोग मलबे में दबे, सभी सुरक्षित। रात के समय अचानक से दीवार गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबे सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। पकरपुर थाना क्षेत्र का मामला। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में मूर्ति विसर्जन से लौट रही ट्रॉली पलटी, 1 की मौत, 1 जख्मी, बाल बाल बचे, बाकी सवार। यूपी के उन्नाव में कच्ची दीवार गिरी, 7 बच्चे मलबे में दबे, सभी की हालत गंभीर, जिला अस्पताल में इलाज जारी। सीएमओ ने उचित उपचार के दिए निर्देश, विधायक ने भी जाना घायलों का हाल। कोहरे की चपेट में दिखा दिल्ली शहर, कई इलाकों में कोहरे के चलते विजिबिलिटी रही बेहद कम, वाहन चालकों को हुई खासी परेशानी। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्थिति में भारी बर्फबारी, स्थानीय लोगों की दिनचर्या प्रभावित, सड़क से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। हिमाचल के रोहतांग दर्रे में साल की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में लिपटी नजर आई वादियां। यूपी के कई जिलों में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, बहराइच के कई गांव में घुसा पानी, खेतों में पानी भरने से फसल हो रही है बर्बाद। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में लगातार बारिश के चलते जलभराव बना मुसीबत, पानी में बही कई सड़कें, राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर बरप रहा। यूपी के अंबेडकर नगर में बाढ़ का संकट तेजी से बढ़ रहा है, घाघरा नदी का जलस्तर, खेतों में पानी ने मचाई तबाही, रिहायशी इलाकों में भी भरा पानी। उत्तर प्रदेश के बरेली में बेमौसम बारिश से जनजीवन प्रभावित, फसलों को पहुंचा भारी नुकसान। यूपी के गोड्डा में घाघरा नदी उफान पर, डेंजर जोन से 85 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है घाघरा, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा, गांव बने टापू, घरों में घुसा पानी। उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार बारिश से जगह जगह भरा पानी, कई मकान डूब गए, परिवारों ने सुरक्षित जगहों पर किया पलायन। यूपी के बहराइच में कई इलाकों में बाढ़ के हालात, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया हवाई सर्वेक्षण, बाढ़ प्रभावितों को मदद पहुंचाने के निर्देश, 90 से ज्यादा गांव हैं प्रभावित। उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल के पास एडीए पार्क में आपको बता दें जंप प्रतियोगिता का आयोजन, 8000 फीट की ऊंचाई से लगाई गई छलांग, विंग सूट पहनकर दिल दहला देने वाली छलांग लगाई गई। कर्नाटक में लगातार बारिश से जगह जगह जल भराव, कोप्पल के ग्रामीण हिस्से में बारिश के कारण सड़क धंसी। रूस ने यूक्रेन दक्षिणी शहर निकोपोल पर जमकर बरसाए गोले और बारूद, निकोपोल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। यूक्रेन के मुक्त लाइनमन में सामूहिक कब्र से निकाले गए शव, 100 फीट लंबी खाई से निकाले गए 32 नागरिकों के शव। यूक्रेन पर रूस के ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी, निकोपोल शहर पर गोले और बारूद की बारिश, मिसाइल अटैक का वीडियो आया सामने। ने तेज की हमलों की तैयारी, गोदाम से दूसरे इलाकों में हथियारों को निकालने की तैयारी, बेलारूस में है रूस के हथियार। रूस आर्मी के फायर पावर को नुकसान पहुंचाने का दावा, यूक्रेनी हिमवार्स ने रूस की बारूद भंडार को उड़ा दिया। यूक्रेन सरकार के अधिकारियों का दावा, सुनियोजित योजना के तहत हमले कर रहा है रूस, युद्ध के नियमों की कर रहा है अवहेलना, यूक्रेनी नागरिकों को बनाया जा रहा है निशाना। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी से जेलेंस्की ने की बातचीत, रूस के मिसाइल आतंक के परिणामों की दी जानकारी, लगातार मजबूत समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। यूक्रेन पर मिसाइल अटैक के साथ लगातार रूसी सैनिक कर रहे हैं ट्रेनिंग, रूसी रक्षा मंत्रालय ने नई मिसाइल लॉन्च का वीडियो किया शेयर।